पिछले क्लास की वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, जिसके वजह से एक दो टॉपिक रह गया था। उसे मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा और आगे की फैक्ट भी मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आईसी चिप का निर्माण किसने किया था। इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी आप सुन लीजिए। एक लड़का था, उसके घर में मर्डर हो जाता है। वो मर्डर किसने किया रहता है? वो मर्डर किया रहता है नाई ने। वो मर्डर किया रहता है नाई ने। जब ये बात उस लड़के को पता चलती है तो वो बोलता है कि ओ आई सी ही वॉज किल्ड बाई नाई, किल्ड बाई नाई। ठीक है, तो यहां से आविष्कारक का नाम आ जाता है ही वॉज किल्ड बाई नाई। ठीक है, तो किल्बी, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय। ठीक है, ये आविष्कारक का नाम है। और आईसी चिप किस मटेरियल से बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन से। ठीक है ना। वो लड़का क्या बोलता है? ओ आई सी ही वॉज किल्ड बाई नाई। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने के लिए है ऐसा ट्रिक। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अबेकस। अबेकस क्या चीज है? अबेकस है एक गणक यंत्र है। ठीक है ना। सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा था? अबेकस था। ठीक है ना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। ठीक है, अबेकस दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह में। यहां पर कुछ बिट्स लगे होते हैं और इसको ऊपर नीचे करके, है ना, इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है अबेकस। ठीक है ना। सबसे पहला गणक यंत्र, सबसे पहला कैलकुलेटर माना जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं था। ठीक है ना, ये क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था एक प्रकार से। ठीक है ना, ये क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और अबेकस किस वर्ड से बना है? तो ये बना है अबेक्स से। अबेक्स वर्ड से बना है अबेकस। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो टिम क्रैमर है। टिम क्रैमर है इसके निर्माणकर्ता। ठीक है, टिम क्रैमर है इसके निर्माणकर्ता। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो अबेकस में ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? बिट्स है, मोतियों जैसा दिखता है, इसके कारण इसे बिट्स कहा जाता है। तो इसमें होते हैं सेट ऑफ बिट्स। ठीक है ना, मोतियों का सेट, मोतियों का सेट होता है इसमें, है ना, सेट ऑफ बिट्स होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया, इंटेल 4004 के नाम से। ठीक है ना। तो आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया। और आविष्कारक का नाम क्या है? तो आविष्कारक का नाम क्या है? फेडरिको फेगिन और टेड हॉफ। फेडरिको फेगिन और टेड हॉफ द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। और कब किया गया इसका निर्माण? तो 1971 में किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया, इंटेल 4004 के नाम से। और आविष्कार इसका किसने किया? फेडरिको फेगिन और टेड हॉफ ने किया। कब किया? 1971 में किया। इसके बाद हम देखते हैं पहला कैलकुलेटर या फिर पहला मूलभूत कैलकुलेटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन में आता है। तो पहला कैलकुलेटर या फिर पहला मूलभूत कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। ब्लेज पास्कल ने कब किया? तो 1642 में किया। अब ये क्या था? ये एक कैलकुलेटर था जो इलेक्ट्रॉनिक था, है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं पाम टॉप।
पाम टॉप के पहले हम देख लेते हैं लैपटॉप क्या होता है। लैपटॉप क्या होता है? लैप मतलब होता है गोद, गोद में हम रखकर उसको चलाते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप बोल देते हैं। अब पाम मतलब होता है हथेली, तो हथेली में रखकर जो चलाया जाता है उसको पाम टॉप बोलते हैं। ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल्स हो गए, है ना। और एक और होता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है? PDA। ये भी एक क्या है? पाम टॉप है, ठीक। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? हावर्ड मार्क 1, जिसे मार्क 1 भी कहा जाता है, मार्क 1। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? हावर्ड आइकेन के द्वारा, ठीक है ना। ये हावर्ड आइकेन के द्वारा विकसित किया गया है, हावर्ड मार्क 1, जिसे मार्क 1 भी कहा जाता है। 1937 से 44 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है। 1937 में बनना चालू हो गया था, है ना, और 44 के आसपास उपयोग होना चालू हो गया, 43 में कंप्लीट हो गया था ये। तो 1937 से 1944 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है, हावर्ड आइकेन द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, नाम है मार्क 1। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? समरेंद्र मित्रा। किसके साथ मिलकर किया है? ISI के साथ मिलकर किया है। ISI क्या है? इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसके साथ मिलकर किसने किया है? समरेंद्र मित्रा ने किया है। और कब किया है? 1953 में किया इसका आविष्कार, ठीक है, 1953 में इसका आविष्कार किया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब होना चालू हुआ? तो हम उपयोग की बात करें तो उपयोग होना चालू हुआ 1958 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। 1958 में इसका उपयोग होना चालू हुआ, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कार। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? SSB याद रखिए आप। क्या याद रखिए? SBB याद रखिए, ठीक है ना। SBB से क्या होगा? शॉकले बार्डिन और ब्रेटेन, ठीक है। शॉकले, बार्डिन और ब्रेटेन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। S से शॉकले, B से बार्डिन, B से ब्रेटेन। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर का ढांचा किसने तैयार किया? तो कंप्यूटर का ढांचा तैयार किया जॉन न्यूमैन ने। कंप्यूटर का ढांचा किसने तैयार किया? जॉन न्यूमैन ने, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शॉकले, बार्डिन और ब्रेटेन ने, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्विकली रिवाइज करके। सबसे पहले हम देखें IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? किलबाई नाई, ठीक है ना। तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय, ठीक है। मटेरियल सिलिकॉन का यूज होता है। अबेकस एक पहला गणक यंत्र है, पहला कैलकुलेटर है जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है ना, हाथ से ही कैलकुलेट करना पड़ता था। किस वर्ड से बना है? अबेक्स से बना है। निर्माणकर्ता कौन है? टिम क्रेमर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? सेट ऑफ बिट्स पाए जाते हैं, इसमें मोतियों का सेट पाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कंपनी द्वारा विकसित किया गया, इंटेल 4004 के नाम से 1971 में विकसित किया। और फेडरिको फैगिन और टेड हॉप के द्वारा विकसित किया गया।
पहला मूलभूत कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में विकसित किया गया। पाम टॉप क्या होता है, जो हाथ में लेकर हम चलाते हैं, ठीक है ना। पीडीए भी कहा जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, मार्क 1, ठीक है ना। हावर्ड आइकेन द्वारा इसको विकसित किया गया था। 1937 से 1944 के बीच में विकसित किया गया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्या होता है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें है ना मैकेनिकल होती हैं। मैकेनिकल चीज़ें मतलब जो हम खुद से मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। आजकल के कंप्यूटर में जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ है ना, और वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था पहले, माइक्रो प्रोसेसर आ गया अब, लेकिन इसमें मैकेनिकली इस चीज़ को स्टोरेज करने के लिए या फिर कुछ भी जो काम रहता था मैकेनिकली किया जाता था उस चीज़ को, ठीक है। स्टोरेज की बात नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है उसको चेंज करना है, इस चीज़ को मैकेनिकली किया जाता था, ठीक है। तो ये अंतर है ना। तो अगर ऐसे बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकली डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो है ENIAC, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें तो वो है मार्क 1। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोला तो मार्क 1 ही लेना है, हावर्ड आइकेन द्वारा विकसित है 1937 से 1944 के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर की बात करें है ना, तो इसका आविष्कार समरेंद्र मित्रा ने किया है 1953 में ISI के साथ मिलकर, ठीक है। और इसका उपयोग कब स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना, इसका उपयोग कब स्टार्ट हुआ, 1958 में इसका उपयोग स्टार्ट हुआ, ठीक। ट्रांजिस्टर का आविष्कार SBB शॉकले बार्टिन ब्रेटन ने किया। कंप्यूटर का ढांचा किसने तैयार किया, जॉन न्यूमैन ने तैयार किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास समाप्त होती है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना, नोट्स बनाते हुए चलिए, और लास्ट में MCQ आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। MCQ लगाने से पता चलता है कि हमें कितना याद हुआ है, कितनी अच्छे से हमारी तैयारी हुई है। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको अपने नोट्स में राइट डाउन कीजिए, उसको लिख कर रखिए, ताकि आपके रिवीजन के समय वो काम आए और आसानी से आपको याद रहे। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।